Students, in this video, I am going to explain some about structure and bonding in complexes or coordination compounds. मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से बनता है, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं और उनमें बॉन्डिंग क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने के टाइम टू टाइम जो कॉन्सेप्ट्स में दिए गए हैं अलग अलग लर्न पर्सन साइंटिस्ट के द्वारा वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है. उसमें पहली थ्योरी है, वो है बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. बर्नर ने अल्फ्रेड बर्नर, कंप्लीट नेम अल्फ्रेड बर्नर ने क्या किया कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ढेर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रिपेयर किए. मेनली जो उन्होंने कंपाउंड प्रिपेयर किए कोबाल्टिक क्लोराइड एंड अमोनिया. इनके कॉम्बिनेशन से उन्होंने ढेर सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर किए. ये बहुत सारे. इन सब के आयनिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया और उन्होंने जो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के कहां पे विच टाइप ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट इन complexes or coordination compounds between central metal atom and ligands. Forces or bonding between सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स. ये इनका बेस है. ठीक है. थ्री मेन पोस्टुलेट्स. जो बर्नर्स थ्योरी है इसको सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब किया किसने? अल्फ्रेड बर्नर ने. उनको तीन फंडामेंटल टर्म्स में उसको एक्सप्लेन किया. तो उन फंडामेंटल टर्म्स को नाम दिया गया पोस्टुलेट्स. और कितने हैं? 3. पहला पोस्टुलेट जो है वो क्या है? मेटल्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो two types or two kinds of valencies. In complexes, there are two types of or two kinds of valencies of central metal. एक को कहा जाता है प्राइमरी वैलेंस और दूसरे को कहा जाता है
secondary balance. देखिए, प्राइमरी बैलेंस के बारे में हम कुछ बातें करें तो सबसे पहले इट इज आयनिजेबल. प्राइमरी बैलेंस इज आयनिजेबल. ठीक है, जनरली. ये क्या है रियली? ये जो है चार्ज ऑन मेटल एटम, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर. अब इसका जो प्राइमरी बेल, ये जो है तीसरी फंडामेंटल, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनाइंस ओनली. अब हम बात सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं. इट इज नॉन आयनाइजेबल. इट इज नॉन आयनाइजेबल. चार्ज ऑन मेटल एटम. ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में है नंबर ऑफ लिगेंड्स. नंबर ऑफ लिगेंड्स coordinated to central metal atom. Later it is coordination number. यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जब आप पढ़ेंगे तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर है. ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर. इट इज सेटिस्फाइड बाय एनाइंस. बट इसके बारे में अगर हम बात करें, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनाइंस मॉलिक्यूल्स, समटाइम्स कैटायंस. सेकेंडरी बैलेंस सेटिस्फाइड बाय एनाइंस मॉलिक्यूल्स कैटायंस. अब हम दोनों को कंपेरेटिवली इनको आप डिफरेंशिएट करें तो 3 पॉइंट्स आप याद करके रख सकते हो. जैसे हम एक एग्जांपल दें, in COCl3 6 NH3. This is complex compound. Okay. Primary valence plus 3, secondary valence, this is 6. तो ये फर्स्ट postulate about Barnard's theory. Second postulate, ligands are arranged in space in a particular manner around central metal atom or cation, which gives geometry of complex. And third postulate,
most of the complexes are octahedral, tetrahedral, and square planar. Some other shapes are also possible. Fourth, this is not main postulate, but it is added. Primary balance is represented by a dotted line, and secondary valence is represented by a bold line. Some additional. Some additional. Anion can satisfy primary as well as secondary balance. ओके, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें. इन COCl3 5H2O, this structure CO, central atom, 5 ammonia molecules, not water molecules, ammonia molecules, 5 ammonia molecules, and 1 chlorine. Coordination number means second balance of cobalt is 6 and primary balance is 3. 6 balance are satisfied. 1 primary balance this is complex. ओके, ये है आपका बर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी. अब हम इसी वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक ऐड कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के 2 बेसिस हैं. पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन. बेसिस ऑफ आयनाइजेशन 2 टाइप्स. 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है अनायनिक और दूसरा है आयनिक. Anionic complexes and ionic complexes in water or aqueous solution, they do
नॉट आयोनाइज, जैसे FeCO5 times. Ionic in water means in aqueous solution. They ionize, जैसे कि K4FeCN6, FeNH3 6 times, SO4, etc. दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द basis of ligands. There are 3 types. First one, homolactic. Complexes contain only one kind of ligands. ओके, जैसे हमने ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सब होमोलैप्टिक है. FeCO5 times, K4FeCN6. ओके, heterolactic, more than one kind of ligands. जैसे कि हम बात कर लें Fe homolactic, heterolactic. Homolactic only one kind of ligands, यानी वे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सिर्फ एक ही काइंड के लिगेंड्स होते हैं, जैसे CO5 CO लिगेंड है 5 टाइम्स है, FeCN6 6 टाइम्स है. बट हेट्रोलैप्टिक मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स. जैसे इसमें बात करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिगेंड्स, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. क्लियर? थर्ड वन chelates or cyclic complexes. At least one bidentate or polydentate लिगेंड, कम से कम एक bidentate और polydentate ligand is present, which form a cyclic structure with central matter. They are cyclic complexes. जैसे हम बात करें FeEN whole thrice, इसका स्ट्रक्चर बनाए हो. दिस इज सेंट्रल एटम, 6 coordination number,
कीलेट्स साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस, इनमें कम से कम एक बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होती है जो क्या करती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती है। कहाँ पे, सेंट्रल मेटल के साथ, जैसे कि FeEn होल थ्राइस, En बाइडेंटेट लिगेंड है। En एथाइलिन डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है। CH2 CH2 NH2 NH2 ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते, ऐसे दो स्ट्रक्चर बनेंगे। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर साइक्लिक complexes.